निश्चित रूप से मैं तो कहा नहीं कि बाहरी व्यक्ति आ गया, बनारस से एक लड़का आ गया और सामाजिक तत्व है, वो आकर के पार्टी में तानाशाही व्यवस्था को कायम किया। एक व्यक्ति आया और पूरे दल और परिवार को बर्बाद कर दिया। एक एक बच्चा जानता है, एक एक बच्चा, सौरभ पांडे सब जानता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइवस्टीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि आखिर सौरभ पांडे है कौन। सौरभ पांडे, जिनका नाम पिछले कई दिनों से चर्चा में है। चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बंट गई है। एक पशुपति पारस का गुट है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान का गुट है। पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। अब लोजपा की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन जो पशुपति पारस का गुट है, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है, चाहे एलजेपी के सांसद चंदन सिंह हो या फिर पशुपति पारस स्वयं, इस बात को कह रहे हैं कि बनारस से आया हुआ एक व्यक्ति वही वजह है। उस पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसने लोजपा के दो फाड़ कर दिए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, इस बात को बताने जा रहे हैं कि आखिर सौरभ पांडे है कौन। हमने पता लगाया, कई सारी तस्वीरें भी निकल के आती हैं, अक्सर आप देखते होंगे। हालांकि जो विवाद चल रहा है लोजपा का, इस पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार का विरोध किया, यही असली वजह है लोजपा में जो टूट हुई है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो नया गुट बना है, पशुपति पारस का गुट, उस तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार ने विकास किया है। लेकिन नीतीश कुमार का विरोध करना ही, खिलाफत करना ही, यह जो परिस्थितियां बनी हैं उनका मुख्य वजह है। चिराग पासवान भी बीते दिनों मीडिया के सामने आए थे, आज देर शाम भी वो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने अपने बातें को रखा है। लेकिन कुछ तस्वीरें अब देखिए, ये तस्वीरें सौरभ पांडे की हैं। सौरभ पांडे आखिर है कौन? सौरभ पांडे के बारे में बताया जा रहा है, एलजेपी के जो नेता हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है, अशरफ अंसारी प्रवक्ता हैं लोजपा के, चिराग पासवान के गुट से आते हैं, उनका कहना है कि सौरभ पांडे जो हैं वो चिराग पासवान के साथ में काम करते हैं और उनके बेहद अच्छे दोस्त भी हैं। कई मौक़ों पर अगर आप पटना में भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में आते हैं और चिराग पासवान के कार्यक्रम को अटेंड करते हैं तो आपने देखा होगा सौरभ पांडे उस वक्त उनके ठीक आसपास ही मौजूद होते हैं। घर पर भी कई लोग जो मुलाकात करते होंगे वो भी सौरभ पांडे को जानते होंगे। सौरभ पांडे चिराग पासवान के साथ काम करते हैं, लेकिन चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेते हैं। ये बात हम बता दें आपको, कई बार ये चर्चाएं होती हैं कि सौरभ पांडे फैसले लेते हैं या चिराग पासवान फैसले लेते हैं, बात एक ही है। लेकिन नहीं, जो खबरें छन के आ रही हैं, चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं और सौरभ पांडे उन फैसलों को एग्जीक्यूट कराते हैं। यानी कि वो जो फैसला लिया गया है वो अच्छे से उस पर अमल किया जा सके, उसे अमली जामा पहनाया जा सके, यह काम सौरभ पांडे का है। वहीं अगर हम याद करें, जब रामचंद्र पासवान जो कि समस्तीपुर के सांसद थे, जिनके निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस राज वहाँ से खड़े हुए, उस चुनाव को भी जीत में तब्दील करने में सौरभ पांडे की एक बेहद अहम भूमिका रही है। वह बिहार कूच कर गए थे और बिहार में ही उन्होंने काम किया है। एक अच्छा दोस्त होने के नाते चिराग पासवान के साथ अक्सर खड़े दिखते हैं सौरभ पांडे। लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी इस बारे में क्या कर रहे हैं जब से विवाद आया है, क्योंकि पशुपति पारस हो या फिर पशुपति पारस के गुट के जो नेता हैं वो क्या कुछ कहते हैं आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन अशरफ अंसारी क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। आज जो लोग सौरभ पांडे जी का विरोध कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के इशारे पर विगत बिहार विधानसभा चुनाव में जो 15 सीट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, जो एनडीए ने 15 सीट का ऑफर किया था पार्टी को, जिसका विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और सौरभ पांडे जी ने किया था, उसी विरोध के बाद से इन लोगों को मिर्ची लगी है। ये लोग चाहते थे कि यही 15 सीट पर चुनाव लड़ ले और पार्टी 15 सीट पर चुनाव लड़े और उसमें भी इन्हीं के परिवार के लोग, ये जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, ये चाहते थे इन्हीं के परिवार के, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी के परिवार के लोग चुनाव लड़े। तो ये लोग चाहते थे कि वो 15 सीट मिले और उस पर इनके ही परिवार के लोग लड़े, बाकी पार्टी का कार्यकर्ता जो है चुनाव से वंचित हो, जिसका विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया था, सौरभ पांडे जी ने किया था और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी किया था। इसी की वजह से इन लोगों को बुरा लगा, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। पार्टी आज भी जैसे कल एकजुट थी वैसे आज भी एकजुट है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ खड़ा है। तो आपने सुना है
जहाँ तक बात परफॉर्मेंस की है, पशुपति पारस ने भी ये पूछा कि आखिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया। लोजपा जो कि चिराग पासवान के गुट में है, फिलहाल उधर से ये बातें निकल के आई हैं कि 2009, 2010 और 2015 में पशुपति पारस लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या नतीजा हुआ? 2009 के लोकसभा में लोजपा को 0 सीट मिली। 2010 में जब गठबंधन के साथ लड़े, आरजेडी के साथ लड़े, उस वक्त 3 सीटें मिली। और 2015 में जब एनडीए अलायंस के साथ लड़े, उस वक्त नीतीश कुमार साथ में नहीं थे, उस वक्त भी 2 सीटें मिली। इन सभी चुनाव में पशुपति पारस प्रदेश अध्यक्ष थे और लोजपा का क्या हाल हुआ किसी से छुपा नहीं है। तो सौरभ पांडे को लेकर के जो कुछ भी बातें छन के आ रही थी वो हमने आपको बताया है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पशुपति पारस के गुट से। लेकिन हमने भी सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाए कि आखिर सौरभ पांडे करते क्या हैं, जिन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है 2 फाड़ में लोजपा को बांटने का, आखिर उनकी भूमिका क्या है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम पर बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।